अगर आप अभी भी एसईओ के ओल्ड फैक्टर्स या फिर उसके मेथड्स यूज़ कर रहे हो, देन आपकी वेबसाइट कभी भी सर्च इंजन पर रैंक नहीं करने वाली। अगर आप एसईओ सीख करके, नई स्ट्रेटजी फॉलो करके, यूजिंग एआई टूल्स एंड स्ट्रेटजी, आप अपनी वेबसाइट को 10x फास्टर बना सकते हो और रैंकिंग भी करवा सकते हो। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से आप जो है अभी जो लेटेस्ट अपडेट है एसईओ के, वो हम फॉलो करके और मोस्ट पावरफुल एआई टूल्स जो इसमें आपके काम को 10x फास्टर कर देंगे। बहुत सारे काम आप मैनुअली कर रहे होगे, लेकिन उन काम को आप जो है ऑटोमेट में ले आ सकते हो और अपने काम को 10x फास्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप जो है अभी भी वही ओल्ड फैक्टर्स जो यूज़ कर रहे हो, जिससे अब आप जो एआई के चैट में रैंक नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि अभी गूगल की एआई मोड, वहाँ पे आप कुछ सर्च करते हो, तो आप साइड में देखोगे कुछ वेबसाइट रैंक कर रहे होते हैं। वहाँ आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही होती है। उसे हम बोलते हैं जनरेटिव सर्च ऑप्टिमाइजेशन। तो आप एआई के जो चैट है उसमें भी आप रैंक कर सकते हो। वहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि देखो कोई भी चैट मॉडल पूरी वेबसाइट में, कोई भी चैट मॉडल वो ब्राउज़र से ही डेटा लेती है। ब्राउज़र में अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो वो आपकी वेबसाइट को रिसोर्स में लेकर आएगी। रिसोर्स में लेकर आएगी तो कोई भी बंदा उस पे क्लिक करके एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे आप जो है जनरेटिव सर्च ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे कर सकते हो अपनी वेबसाइट का, वो हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर गाइज़ आप एसईओ को 2026 में अच्छे से सीख करके यूजिंग एआई इसे मोनेटाइज करना चाहते हो, वेरियस वे से अर्निंग करना चाहते हो, तो वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक बिजनेस ओनर, आप चाहते हो कि अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल ले जाना, रैंकिंग कराना फॉर लॉन्ग टाइम और स्टेबल रहना रैंकिंग में, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। फ्रीलांस हो और स्किल्स ऐसी चाहते हो जो एवरग्रीन हो, कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो वो है एसईओ। एसईओ कभी खत्म नहीं होने वाला, इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्किल। तो अगर आप इस पे मास्टर कर लेते हो, तो डैम श्योर आपकी कभी भी डिमांडिंग खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है? अगर आपने इसको अच्छे से कमांड कर लिया, तो आप एज़ अ एजेंसी ओनर बन सकते हो। वेरियस टीम को रख कर के अपने अंडर काम करवा सकते हो, क्योंकि देखो एसईओ का फ्यूचर बहुत ही वास्ट है। अगर उसके ऊपर आपने पूरी अच्छे से स्ट्रैटेजी बना ली, देन आप इसके ऊपर लाइफ लॉन्ग अर्निंग करते रहोगे और ये ऐसी फील्ड है, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है? तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से जो है आप ऑन पेज एसईओ करोगे यूजिंग एआई, ऑफ पेज एसईओ करोगे यूजिंग एआई, टेक्निकल एसईओ यूजिंग एआई। सब कुछ हम यहाँ पर अपने जो भी स्किल्स हम सीखने वाले हैं, सब में एआई का यूज़ करने वाले हैं, सो दैट हमारे काम फास्ट हों। पहले हम मैनुअली बैठते थे कीवर्ड रिसर्च करने, इसमें हम घंटों लगाते थे, लेकिन वो आपके समय बचने वाले हैं। ऑन पेज एसईओ जिसमें आप बहुत सारे फैक्टर्स स्किप कर जाते थे, करते भी थे तो वो भी सही से नहीं होता था। अब वो काम आपकी एआई टूल कर देगी। और हम इस वीडियो में भी जानने वाले हैं टॉप एआई टूल्स जो एसईओ के लिए आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए टू मेक योर वर्क फास्ट। ठीक है? तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, ये लगभग 2 से 3 घंटे की वीडियो होने वाली है। तो नोटबुक और पेन लेके बैठो, सब कुछ राइट करो आप। कोई भी डाउट आ रही है, कोई भी कन्फ्यूज़न आ रही है, लाइव है ये, आप चैट में लिख सकते हो, मेरी रिप्लाई आपको आती रहेगी या मेरी टीम आपको रिप्लाई करती रहेगी। ओके? तो प्लीज़ आप जो है कमेंट में अपना लाइव आप कमेंट में एक्टिव रहिएगा, लाइव चैट में एक्टिव रहिएगा, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है? और भी जो भी रिलेटेबल लिंक्स होंगी वो सब डिस्क्रिप्शन में दी जाएँगी, तो आप प्लीज़ उन्हें भी नोटिस करिएगा, जो भी आपको यूज़फुल लिंक्स मिल रही हैं उसे आप सेव कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एसईओ विद एआई ये कैसे होता है, ये क्या है? लाइक आप बहुत बिगिनर हो और एसईओ को एआई के साथ सीखना चाहते हो, अपने काम को और ज़्यादा आसान करना चाहते हो, देन यू मस्ट नो द कोर फंडामेंटल ऑफ दिस। एसईओ को मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाती हूँ। आप जब भी क्वेरी आप करते हो सर्च इंजन में, लाइक गूगल में करते हो, सबसे पहले जो आपको साइट्स दिखती हैं, लाइक जो विज़िबल होती हैं, वो आपका एसईओ होता है। वहाँ पे बिना एसईओ के वो जो विज़िबिलिटी मिल रही है, वेबसाइट को दिख रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं हो सकता।
ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ डेमो भी दिखा देती हूँ। एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेज़। अब यहाँ पे देखोगे ऊपर तो एआई ओवरव्यू आ रहा है, यहीं पे तो रैंक करना है, ठीक है? और ये आप देख रहे हो वेबसाइट भी यहाँ पर रैंक कर रही है। इसी तरह की हमें भी रैंकिंग करनी है, इसको बोलते हैं जनरेटिव सर्च ऑप्टिमाइजेशन। तो ये तो हमको हमें करना ही है, ये हम सीखेंगे ज़रूर। और ये देखो, ये सब रैंकिंग में आ रही है, सैमरस आ रहा है, बैकलिंको आ रहा है, ये सब जो साइट आपको विज़िबल हो रही हैं, ये सब दैट इज़ एसईओ। ये एसईओ कमाल है कि ये सब यहाँ पर वेबसाइट आपको शो हो रही हैं। नीचे भी और भी वेबसाइट है, हबस्पॉट का है, साइट इम्प्रूव है, ये ऑर्बिट मीडिया, गूगल का है, moz.com। दीज़ आर द एसईओ प्रैक्टिसेस। लाइक मैं बोलूँ एसईओ के कारण से ही ये सारी साइट्स विज़िबल हो रही हैं, ठीक है? तो एसईओ को मैं बहुत ही सिंपल में बोल दूँ, विज़िबिलिटी प्लस इंटेंट प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है? विज़िबिलिटी प्लस इंटेंट। इंटेंट यहाँ पे किस टाइप का है? लाइक ये क्या है? ये एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है, राइट? प्लस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यूज़र क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड एसईओ, ठीक है? और आपको पता है गूगल अब उन्हीं वेबसाइट को रैंक करवा रहा है जो एआई पर रैंक कर रहे हैं, प्लस यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है और प्लस वो ऑथोरिटी वाली वेबसाइट है। लाइक उसकी ट्रस्टवर्दीनेस उसकी वेबसाइट में है और लाइक वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग, उसकी ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी के जो टाइम पे वो रैंकिंग फैक्टर्स क्या-क्या फ़ॉलो करना पड़ता है? सर्च इंटेंट समझ जाओ यहाँ पे, लाइक आपकी वेब जो आपकी वेब पेज होने वाली है, वो किस टाइप की इंटेंट है? इन्फॉर्मेशनल इंटेंट है, लाइक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आप शेयर कर रहे हो कि कमर्शियल कर रहे हो? कमर्शियल जो होता है, वो होता है आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है? उसमें आपने कहीं न कहीं लिंक डाला हुआ है या फिर प्राइस से रिलेटेड बात कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल, जहाँ पे इंक्वायरीज़ आती हैं, ठीक है? थर्ड होता है ट्रांज़ैक्शनल, जिसमें ई-कॉमर्स की वेबसाइट आती है, डायरेक्टली कोर्स भी सेल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांज़ैक्शनल, ठीक है? तो इंटेंट आपको फॉलो करना होता है। उसके अलावा कि टॉपिक कितनी ज़्यादा ऑथोरिटी है, कितनी ज़्यादा रियलिटिक है, जेनेरिक कितना है, ये भी मैटर करता है कि टॉपिक आप किस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो एंड एंटायर वेबसाइट में वही टॉपिक आप लाइक उसके ऊपर ही कंटेंट बना रहे हो। और गूगल का सबसे पावरफुल मेथड या आप बोल सकते हो फैक्टर जो आप भी जानते हो अभी भी लागू होती है, EEAT, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी, ट्रस्ट। ये 4 अभी भी काम करता है। इन्हीं चारों के इर्द-गिर्द आपका कंटेंट होना चाहिए। अगर जहाँ भी इसमें लैग कर रहे हो, आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं होने वाली। तो ये फंडामेंटल्स चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये सारे वेबसाइट रैंक कर रहे हैं यहाँ पे, इसका कारण है कि इन्होंने यहाँ पर एआई के लाइक एआई जनरेटिव ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है, लाइक जनरेटिव सर्च ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने इंटेंट फॉलो किया है, लाइक मैंने यहाँ बस एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखा। इसका मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली वही मुझे प्रोवाइड की है। अब आता है ईएटी, वो होता है यूजर एक्सपीरियंस, जिसमें यहाँ पे मैं जब पढ़ रही हूँ तो मुझे इंगेज किया जा रहा है कि नहीं, लाइक अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली, और मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है कि नहीं। मैं जितना ज़्यादा यहाँ पे स्टे करूँगी इस वेबसाइट पे, उतना ज़्यादा इसकी ऑथोरिटी बढ़ती जाएगी। इसका उतना ही वैल्यू बढ़ेगा और ये रैंकिंग में बना रहेगा, ठीक है? तो कंटेंट भी मैटर करता है, इसने कंटेंट कितना ज़्यादा पावरफुल लिखा है। तो इस वजह से जो ऑडियंस है वो यहाँ एंगेज रहेंगी, कंटेंट को रीड करेंगी एंड जब रीड करेंगी तो ऑब्वियसली इसका ऑथोरिटी बढ़ता जाएगा। दिस इज़ द दिस इज़ अ पाथवे बोलो आप। दिस इज़ द वे ऑफ रैंकिंग ऑन सर्च इंजन। इसी तरीके से जो है रैंकिंग में वेबसाइट आते हैं। अब बात है कि हम लोग जो हैं अब ये प्रैक्टिकल चीज़ें कैसे कर पाएँगे? लाइक अब आता है कि हम ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं? देखो ऑन पेज एसईओ क्या होता है? जहाँ पे आपका फुल कंट्रोल होता है। आप वो सारी चीज़ें कर पाते हो जो ऑन पेज एसईओ में आता है। ठीक है? अब ऑन पेज एसईओ में कम बता देती हूँ, जो भी आपकी वेबसाइट पे पेजेज़ होते हैं, वेबसाइट होता है, उसका पूरा जो है कंट्रोल ऑप्टिमाइज़ेशन का वो आपके हाथ में होता है। जिसमें कीवर्ड रिसर्च आता है। आप कीवर्ड टारगेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दूसरा इंटेंट आप फ़ोकस कर सकते हो, ट्रांज़िशनल है, कमर्शियल की इन्फॉर्मेशनल है। उसके बाद आप उसका लाइक एसईओ कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हो, जिसमें एस2 टैग, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, ऑल टैग, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। कंटेंट कितनी साइज़ की होनी चाहिए, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग,
कीवर्ड डेंसिटी, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में होता है। तो इसका 40 टू 50% क्रेडिट आपको मिल जाता है ऑन पेज एसईओ से, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर दिया है। और फिर से आप कंटेंट क्रिएशन भी एआई के थ्रू करा लोगे। तो ऑल ओवर दिस थिंग्स हम इसको प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, किस तरह से आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। ऑन पेज एसईओ बहुत लोगों को डाउट भी आ रहा होगा, मैम हम कोडिंग से रिलेटेड अगर करना चाहते हैं एसईओ, तो वो कैसे करेंगे? अगर हम वर्डप्रेस पे कर रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? देखो, अगर आप डेवलपर हो तो आप समझ सकते हो। अगर आप जो है सिर्फ़ एसईओ में कमांड रख रहे हो, देन यू डोंट नीड टू फोकस ऑन डेवलपिंग पार्ट। आप डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, किस तरह से आपको उनसे बात करके अपने कंटेंट को इनपुट करानी है वेबसाइट में। आपको नहीं करना। आप तभी करते हो जब आपके पास बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है? तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले हमारा कीवर्ड रिसर्च से स्टार्ट होता है, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए हम 3 टूल्स यूज़ कर सकते हैं, एआई वाले टूल्स जो अभी बहुत ज़्यादा ही वास्ट यूज़ किया जा रहा है। सैमरस, माय फेवरेट एंड इट्स अमेजिंग। अगर आप यहाँ से लिए हुए कीवर्ड के ऊपर काम कर देते हो बहुत बढ़िया से, एंड दिस इज़ गारंटी कि आप 3 से 6 महीने में रैंक कर जाते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी इस एक्सपीरियंस को देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम सैमरस को यूज़ करने वाले कीवर्ड रिसर्च के लिए। आप नोट कर लीजिए, अभी भी ये टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। टॉप क्रिएटर्स, मैं बोलूँ टॉप सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन या एसईओ स्पेशलिस्ट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। सैमरस, एएचरएफ एंड थर्ड है एसई रैंकिंग। अब ये 3 ऐसे टूल्स हैं जिससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, ठीक है? तो पहला हम सैमरस को यूज़ करने वाले हैं, एएचआरएफ भी बहुत अच्छा काम करता है, बट सैमरस इट्स माय फेवरेट, सो सैमरस को हम यूज़ करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो ये रहा सैमरस, इस पे क्लिक करते हैं। सैमरस पे आने के बाद आप यहाँ पर अपना कोई भी कीवर्ड डालोगे रिलेटेड जिस पे आप लिखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ वर्डप्रेस, डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्स लिखती हूँ। इससे रिलेटेड मैं देखती हूँ कि कीवर्ड्स हमें क्या-क्या मिलता है। ठीक है, मैं एंटर करती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमें स्किल्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपने एंटर किया तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कीवर्ड ओवरव्यू, ठीक है? तो आप कीवर्ड ओवरव्यू पे नहीं आओगे, आप कीवर्ड मैजिक टूल पे आओगे। यहाँ आपको कीवर्ड्स उससे रिलेटेड मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं मतलब कि यहाँ पे उससे मैचिंग कोई नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है। तो सिर्फ हम डिजिटल मार्केटिंग करके देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, बट इसमें कोई देख रहे हो वैल्यूम नहीं है, तो इसके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है कंटेंट बना कर के। तो मैंने यहाँ पर ऐसा जो लिखा है बहुत वास्ट पे हो गया। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एसईओ, कुछ ऐसा मैं डालती हूँ, एसईओ से रिलेटेड, तो ये भी नहीं आ रहा है। चलो सिर्फ एसईओ डालते हैं। तो देखो, जैसे मैंने एसईओ डाला, एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पर कीवर्ड आने लगी, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। आप एक ही टॉपिक डालना, उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने देखो कैसे फ़िल्टर करना है, वॉल्यूम में आपको फ़िल्टर करने का तरीका सीखना है। कस्टम रेंज में या फ्रॉम में कुछ मत डालना, टू में डालना 300। इसका मतलब होता है मिनिमम आपको 300 वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए अपने कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखने के लिए। तो ये क्या करेगा, 300 जहाँ होगा उसी को दिखाएगा और उसको वॉल्यूम में आप जो है स्टार्टिंग मिनिमम जो है 300 होनी चाहिए और मैक्स वो कितना भी हो, ठीक है? कीवर्ड डेंसिटी हम यहाँ पर ईज़ी रखेंगे, हार्ड नहीं चाहिए। इंटेंट हमारा क्या होगा? देखो यहाँ पे 4 टाइप की इंटेंट होती है, नेविगेशनल भी होता है, ठीक है? क्या लिखा है? नेविगेशन द यूज़र वांट्स टू फाइंड अ स्पेसिफिक पेज और साइट, उसको नेविगेशनल बोलते हैं। हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल चाहते हैं कंटेंट, सीपीसी और ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन कंटेंट होगा हमारा। और देखो आपको इतनी सारी कीवर्ड्स मिल गई हैं, जिसमें लिखा है एसईओ एजेंसी, एसईओ एजेंसी इन मुंबई, एसईओ कंपनी इन मुंबई। अब यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट कौन सा? कमर्शियल, यानी कि ये सब क्या है? सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। ये क्या है? नेविगेशनल है, ठीक है? जिसमें कोई स्पेसिफिक कोई पेज को खोजना चाह रहा है, तो खजाना ये कोई एक वेबसाइट का नाम होगा, ठीक है? ब्रांड के नाम, एक कंपनी के नाम होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेक पैनल डॉट कॉम ऑफ पेज एसईओ। तो इसका कोई पैनल का ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं? इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है ये। एसईओ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देखो ये हमें कीवर्ड मिली है। फिर ये तो नेविगेशनल है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक ब्रांड को खोजा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, तो वो तो हमारे लिए हो नहीं सकता है, ठीक है? एसईओ रैपिड यूआरएल इंडेक्सर, तो ये भी एक तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, बट इसमें कमर्शियल भी ऐड है। एक्सईओ एग्जीक्यूटिव, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो, एसईओ एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है, क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, इस टाइप का हम कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे अगर जो इंटेंट तो आपको क्लियर समझ में आ चुका है। अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हो, तो देन आपको इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, देन यू मस्ट गो विथ कॉमर्शियल। अगर आप कोई सेल कर रहे हो कोई फिजिकल प्रोडक्ट, देन यू मस्ट गो विथ द ट्रांज़ैक्शनल। ठीक है? इस कीवर्ड के साथ आपको जाना होता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो देखो सारे इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड यहाँ पे दिख गया। आई थिंक वो पहले हुआ नहीं था। तो अभी देखो सब यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं इसमें से ना एसईओ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उठा सकती हूँ। अब ये सारे कीवर्ड्स आपको ना एक शीट बनानी पड़ेगी। एक शीट बनाओ, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ, गूगल शीट सर्च करो, गूगल शीट, या फिर आप राइट साइड भी 9 डॉट पे क्लिक करके शीट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे शीट में आप यहाँ पे लिख दो कीवर्ड। पूरी एक तरह से प्लानिंग लेके चलना, ताकि टेबल शीट रहेगी तो आप कभी भी इसे एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कीवर्ड वॉल्यूम, ठीक है? और यहाँ पे केडी, कीवर्ड डेंसिटी, कितना हाई है कितना लो है, ठीक है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको चूज करते हैं, एसयू फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट भी करना, ये तो कंट्रोल भी कर दो तो लिंक के साथ चला आएगा। इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इसका है 4400, और कीवर्ड डेंसिटी ले लीजिए, कितना है? 21। और देखो एक चीज और, यहाँ पे 1 मंथ पहले ये किया गया है, तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लो ताकि विक्स दिखाए। आई थिंक ये फ्री ट्रायल में नहीं ऑप्शन अवेलेबल है, इसके लिए पेड लेना पड़ेगा, ठीक है? तो पेड जब इसमें ये करोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम को देखना है कि 1-2 वीक्स होना चाहिए। मंथ में होगा मतलब कि ओल्ड हो चुकी है, इसकी वैल्यूम कम हो चुकी होगी, और केडी में भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है? ये हो गया। एस यू एक्स टू डीप, ये मुझे तो कीवर्ड अच्छा लग रहा है, 2900 है, और 25 इसका कीवर्ड वैल्यू, कीवर्ड डेंसिटी है, ठीक है? हमें 2 कीवर्ड मिल गए। फिर एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चन, ये भी मेरे लिए बहुत ही फैंटास्टिक वर्ड है। मैं जब कीवर्ड ढूँढती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं इस पे ऊपर लिखने लगूँ। ये कीवर्ड रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें आपको ना पॉसिबिलिटीज़ दिखती है, एंड इट्स वेरी गुड, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं वॉल्यूम, और आई थिंक ये 21 है क्या? 27 है, को 27 डाल देते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे पैकेज फॉर स्मॉल बिज़नेस, ये तो हम नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशनल ही है, बट रहने देते हैं इसको। एसईओ कॉस्ट इन इंडिया, ये भी कुछ स्पेसिफिक समझ में नहीं आ रहा कि क्या है इसमें, ठीक है? तो हम इतना ही कीवर्ड को लेके चलते हैं, और इससे रिलेटेड हम और भी क्या निकाल सकते हैं। ये हमारी मेन हो चुकी है। अब इसके रिलेटेड और भी हम कीवर्ड निकाल सकते हैं। अब एजुकेशनल को कॉपी करते हैं और यहाँ डालते हैं, और देखते हैं इससे रिलेटेड और हमें क्या मिलती है। इसमें आप क्या करो, ईज़ी हटा दो, ये सब हटाओ और एक बार चेक करो। सारे फ़िल्टर्स हटा दो। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला है ये कीवर्ड, आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम एंड लोकल एसईओ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो ये इसका वॉल्यूम सही है, जैसा भी देख रहे हो लास्ट वीक, मतलब ये अपडेटेड आपको मिल गया। इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो चुकी है, 390 हो चुकी है, एंड केडी लगभग सही है। तो ये इसके अंदर जो कुछ-कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं ना, लोकल एसईओ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अब ये आपकी सब टॉपिक बन जाएगी, लोकल एसईओ फॉर ये, ठीक है? अब हम लोग ये कंटेंट दिखवाएँगे, यहाँ पे आप ये कर दो, इंसर्ट रो बिलो, ये आपका बन जाएगा, या फिर इसको अलग से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका लिख लो सब टॉपिक्स, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर दो, पीला डाल दो यहाँ पे, ब्लैक, और बैकग्राउंड येलो, ठीक है? इस तरह से समझ में आने लगा। तो अभी हम लोग इसी कंटेंट के ऊपर चलते हैं, और हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं अच्छे से, और प्रॉम्प्ट्स में लिखेंगे हम लोग अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, राइट? तो आप चैट जीपीटी या जेमिनी यूज़ कर सकते हो कंटेंट क्रिएट करने के लिए।
तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे आती हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने चैट जीपीटी को लो कंपटीशन कीवर्ड्स हमें लाके दे, जो हमारी टॉपिक है, ठीक है? और उसे हम लोग जो है जो ऑटो कंप्लीट गूगल की होती है, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये सर्च किया जा रहा है कि नहीं। हमें तो अपना कीवर्ड पता चल गया है एंड इसका डेंसिटी पता चल गया, उसका वैल्यू पता चल गया, हमारा मेन कीवर्ड, उसी को यूज़ करने वाला। बट उसके अंदर जो कंटेंट लिखेंगे, वो होता है सब टॉपिक, ताकि हम उस पे भी रैंक कर सकें। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं। अब ये लिखो, गिव मी लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड फॉर एसईओ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब ये आपको लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड लाके दे देगा। अब इसी आपको गूगल के ऑटो कंप्लीट वाली फीचर्स पे देखना है, यानी कि सर्च पे देखना है, ठीक है? बेस्ट स्कूल इन योर सिटी विथ योर लो फीस। तो यहाँ पे देखो, ये सब टॉप सीबीएसई स्कूल्स इन एरिया डाल सकते हो। लोकल एसईओ के लिए देखो, लोकल एसईओ कीवर्ड्स, ये लोकल के लिए है। लॉन्ग टेल इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, लॉन्ग टेल के लिए देखो, ये हाउ टू चूज द राइट स्कूल फॉर योर चाइल्ड इन इंडिया, बेनिफिट ऑफ अ स्मार्ट क्लासरूम इन स्कूल, एडमिशन एंड कन्वर्शन कीवर्ड्स के लिए ये, कोर्स एंड स्किल बेस्ड कीवर्ड के लिए, लाइक कोई कोर्स आपको सेल करनी है उसके लिए है। कॉम्बो है, प्रोग्राम प्लस लोकेशन कॉम्बो कीवर्ड्स है, ऐसे स्ट्रेटेजी टिप्स है, लाइक प्राइमरी कीवर्ड प्लस लोकेशन प्लस इंटेंट। तो ये तब होगा जब आप कोई लोकेशन बेसिस लोकल एसईओ कर रहे हो तब। अल्ट्रा लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड, तो यहाँ पे क्या, स्कूल विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनसीटी इंस्टीट्यूट ऑफरिंग इंटर्नशिप विद द कोर्स इन इंडिया। तो ये सब आपकी जो है ना, अलग-अलग आपको यहाँ पे कीवर्ड्स मिल रही हैं। अब आप देखो कि इसमें से क्या आप रिलेट कर पा रहे हो, किसके ऊपर आप अच्छा कंटेंट लिख पाओगे एंड दैट कीवर्ड इज़ रिलेटिंग टू योर सब्जेक्ट जो आप लिखना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या दिया था इसको, एजुकेशनल, एसईओ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें स्कूल्स भी आएँगे, कॉलेज भी आएँगे, है ना? तो वहाँ पे ये लो कॉम्पिटिशन की ओर बन जाएगा, द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर लाइक सब्जेक्ट एंड यहाँ पे ये हो जाएगा। ये तो लोकल के लिए है, बट हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की ओर लेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम एट होम, तो ये आपका इंटेंट हो गया, ठीक है? तो इस तरह की आप जो यहाँ पर ग्रेड फॉर ब्लॉग्स प्लस यूट्यूब कंटेंट, ये सब बहुत ही अच्छा आपको कीवर्ड्स मिल रहा है, ठीक है? और डायरेक्ट लीड जनरेशन कीवर्ड्स ये सारे आ गए। तो ये आप स्ट्रैटेजी दे सकते हो, लाइक इसने पूरे मेरे को यहाँ पर ड्राफ्ट एकदम दे दिया, जिसे हम लोग अपने कंटेंट में डाल सकते हैं, ठीक है? बट इसको हमें चेक भी करना पड़ेगा। इसे चेक करने के लिए हम आते हैं नए टैब पे और यहाँ पे आस्क गूगल में ये कीवर्ड पेस्ट करो। अब देखो, कीवर्ड जैसे पेस्ट कर रहे हैं तो या एसईओ एजेंसी फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एसईओ फॉर विद एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिख ही रहा है, एसईओ फॉर एजुकेशनल वेबसाइट। तो यहाँ पे ये जैसे सर्च करने से क्या होगा, उनको पाथवे मिलेगा, किस तरह से इस साइट्स को कैसे मैं एसईओ कर सकता हूँ, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए मैं कैसे एसईओ कर सकता हूँ। जो यूजर्स को सर्च कर रहा है वो तो यही चाहेगा ना। एसईओ फॉर एजुकेशनल चैनल, एसईओ इन एजुकेशन, एडुरेका, ठीक है? ये सब अलग-अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं यहाँ पर वेबसाइट देखती हूँ, तो यहाँ पे आपको एफएक्यूज़ भी मिलेगा और अलग-अलग टॉपिक्स मिलेंगे। बेस्ट एसईओ फॉर एजुकेशनल वेबसाइट, फ्री एसईओ फॉर एजुकेशनल वेबसाइट, एसईओ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एसईओ कीवर्ड्स फॉर स्कूल्स, हायर एजुकेशन एसईओ, सैमरस। तो सभी अलग-अलग आपको यहाँ पर मिलते जा रहे हैं, ठीक है? देखो, तो यहाँ पे एसईओ फॉर एजुकेशनल वेबसाइट में क्या है, लोकल के लिए कीवर्ड रिसर्च टारगेटिंग है, लाइक की स्ट्रेटजी फॉर एजुकेशनल वेबसाइट, ये सब यहाँ पे आपको पता चलता है। तो यही चीज़ें आपको भी अपने कंटेंट में डालनी है। तो अब आता है मुद्दा हमारा कि हम कैसे कंटेंट लिखवाएँगे। आपको इसमें से अगर कीवर्ड ऐसा लगता है कि ले लेना चाहिए, देन आप ले सकते हो, ठीक है? तो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मैं उसी के साथ जाऊँ, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, ठीक है? ये देखो, ये पूरा हमारा कंटेंट आएगा, यहाँ से भी कुछ आप ले सकते हो, ठीक है, आइडियाज़। ये हमारा इंटेंट इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, तो इंटेंट भी क्लियर है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ओके? एंड उसके अंदर अब जो हमारे मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स हैं, जो अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, दैट इज़ एच2 टैग, जानते हो एच1, एच2 टैग, टाइटल टैग जिसको एच1 होता है, एच2 टैग जो आपके कंटेंट के अंदर होता है। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स आएगा, राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल विद हेडिंग एफक्यू 17 कीवर्ड्स।
तो यहाँ पे कीवर्ड्स हमारा देखो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये डाल देंगे। अब इसमें आपको क्या-क्या फ़ोकस करना है जो कभी खत्म नहीं होता है, दैट इज़ मेरा टाइटल, मेरा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपका आता है H1, H2, H3, H4 हेडिंग के टैग्स, ठीक है? उसके बाद आपका आता है इंटरनल, एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेज का ऑल टैग एंड जब वो इन्फॉर्मेशन कंटेंट लिखते हो तो आपके कम से कम 1500 से 2000 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है? और उसके अंदर आपका कीवर्ड डेंसिटी कितना होना चाहिए मैं वो भी आपको बता देती हूँ। कीवर्ड डेंसिटी आपका हमेशा जो है वो 0.5% से लेकर 0.9 या 1% हो सकता है। 1% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.5 टू 0.9 तक जा सकते हो। तो वो कैसे डिसाइड करते हो? ये देखो, अगर आपने 1500 वर्ड लिखे, सपोज़ करो आपने अगर 1500 वर्ड लिखे, तो आपको यहाँ पर कितना फ़ॉलो करना है मिनिमम? मिनिमम कितना होना चाहिए? उससे कम बिल्कुल नहीं। 0.5% इक्वल टू 7.5 मतलब यानी कि आप यहाँ पर 7 से 8 मिनिमम 7 से 8 लिख सकते हो कीवर्ड्स लाइक कीवर्ड डेंसिटी उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड हमारी क्या है यहाँ पर एसईओ फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसमें एक आपकी सेंटेंसेस बनी, आपके ने एक सेंटेंस पूरा कंप्लीटली बनाया और उसके अंदर आपके कीवर्ड्स भी इंक्लूड है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप वो पूरा एसईओ फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक साथ ही लिखो, इट्स नॉट नेसेसरी। ये वर्ड आ सकते हैं एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है? तो इसमें आपको मिनिमम अगर 1500 वर्ड के लिख रहे हो तो मिनिमम 8 आपके आएँगे, मिनिमम 8 कीवर्ड आने चाहिए। और मैक्स टू मैक्स कैसे पहचानोगे? उसके लिए आपको 1500 इंटू 0.9% इक्वल टू 30 मतलब मैक्स टू मैक्स 13 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसे अगर कर दोगे डेंसिटी हाई हो जाएगी और आपका जो है वेबसाइट रैंक नहीं होगा, ठीक है? तो आपको फैक्टर्स पता चल गए जो पहले भी हम यूज़ करते थे, अभी भी हम वही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अब आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगी तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है और यहाँ पे लिख देते हैं फॉलो या राइट लिखते हैं, राइट एसईओ, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड फॉलो H1, H2, H3, H4 टैग्स और इमेज के तो जो ऑल्ट है वो आप खुद लगाओगे, इंटरनल लिंकिंग हम ही करने वाले हैं, तो इसमें तो आने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ एफएक्यूज़ हमने दिया, हेडिंग्स वगैरह दिया हुआ है, तो वो मेरे को बता देगा कि यहाँ पे एच2 टैग आप दे देना, ठीक है? और मैं ये भी बोलती हूँ इमेजेस प्लेस्ड बता दो, इमेज प्लेसिंग विदिन कंटेंट। तो ये मेरे को बता देगा कहाँ पे इमेज लगानी है, उस अकॉर्डिंगली हम इमेज तैयार कर देंगे। ये प्रॉम्प्ट दे दोगे तो आपको पूरी ऑप्टिमाइज़्ड यहाँ पर आर्टिकल मिलेगी। अब ये आर्टिकल के बाद डायरेक्टली हम पेस्ट थोड़ी करने वाले हैं, इसमें हमें बहुत सारी चेकिंग करनी है यूजिंग एआई। एआई की हेल्प से हम इसमें जो है ना एआई सेंसिव वर्ड्स को हटाएँगे, उस टोन्स को हटाएँगे जो टोन्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मेरा टाइटल मिल गया, डिस्क्रिप्शन मिल गया, एच1 टैग में आपका ये आएगा। उसमें फिर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इमेजेस भी मिल गए हैं, वो भी हम लगा लेंगे। फिर ये बेनिफिट्स दिया हुआ है, रियल इम्पैक्ट्स, फिर टाइप ऑफ कीवर्ड्स टू टारगेट और ये भी बता दिए कि आप इनको भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है? मतलब किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो उसके लिए आप नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, ये सब आप कंक्लूजन वगैरह खत्म। तो यहाँ पे हम सारे को देख सकते हैं। लाइक इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया बट आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करवा सकते हो, ठीक है? अब एज़ अ आप एसईओ स्पेशलिस्ट आप इस ब्लॉग को कैसे सजाओगे? उसके लिए आप डॉक्स खोल यहाँ पे ओपन कर लो, गूगल डॉक्स, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टॉपिक लिख लो एसईओ कंटेंट्स। पहले टैब 1 में आप डाल लो एसईओ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशंस होगा ना? इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? अब ये पूरा आप कॉपी पेस्ट करके इसको अब सजाएँगे हम लोग। क्योंकि ये आप ये शेयर करने वाले डेवलपर के साथ, तो इसमें हमें सजाना पड़ेगा, ताकि आप भी समझ जाओ और वो भी समझ जाए। और ये कन्क्लूजन भी ले लो और बोनस सीटीए विल आस्क फॉर योर बिज़नेस यूज़ इफ यू आर अ स्कूल और कॉलेज लुकिंग टू ग्रो एट
एडमिशन थ्रू एसईओ, स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग टुडे और हायर एन एक्सपर्ट टू स्किल फास्टर। तो एज अ आप एसईओ स्पेशलिस्ट अपने आप को हायर भी करवा सकते हो और कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हो। ये मैं नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंटेंट ही रखना है, तो यहाँ पे हम पेश कर देंगे। अब इसमें इमेजेस भी इंक्लूड हैं क्योंकि इमेजेस अगर इंक्लूड रहेंगे तो अच्छे से फोकस होगा और उसके अंदर ऑल टैग रहेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, H1 में है, ये समझ में आ जाएगा डेवलपर को कि H1 टैग में डालना है। उसके बाद ये पैराग्राफ हो जाएगा। S2 टैग में यहाँ पर ये आएगा, ये वाली पैराग्राफ, ये वाली हेडिंग, वो समझ जाएगा। उसके बाद ये इमेज ले लेगा वो, फिर ये हटा देते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद S3 में कीवर्ड बेनिफिट्स ये आ जाएगा, कॉलेज के रियल इम्पैक्ट्स आ जाएगा। फिर ये इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है? नीचे टाइप्स ऑफ कीवर्ड टू टारगेट, तो ये टारगेट करने के लिए हो गया। ऑन पेज एसईओ फॉर एजुकेशनल वेबसाइट, S2 टैग हो जाएगा, फिर उसके अंदर इमेजेस आ जाएंगे, फिर ये भी इमेज आ जाएगा। सो यार इमेजेस दिए हैं, उसका ऑप्टिमाइज फ्री भी देखो, सब लिख दिया इसने कि कौन सा टैग होगा। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। इमेजेस तो मिल ही रहा है। इमेजेस की साइज़ आपको हमेशा जो है ना 2010 की भी रखनी है, छोटी इमेज रखनी है और उसको ऑल टैग डालना है। ऑल टैग में आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं किस रिलेटेड है, हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे यही चीज़ आप अपना ऑल टैग बना सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पर टेक्निकल एसईओ फॉर एजुकेशनल वेबसाइट का हो जाएगा। फिर एसईओ में ज़्यादा, इसमें इमेज में ज़्यादा काम कर दिया गया, तो उन इमेज को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो कंटेंट में राइट करके, तो भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से आपकी कंटेंट पूरी लिखा गई है। अब इसे थोड़ा-सा पॉलिश करके इसमें कंटेंट और बढ़ा सकते हो, ठीक है? ईच एंड एवरी सेक्शंस के बारे में बात करके। तो हमने यहाँ पर जो है कंटेंट तो जब हमने लिख के ये कर दिया, लेकिन अब जब इसे हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? तो 2 ऑप्शन होता है। एक होता है कि आप किसी सीएमएस प्लेटफ़ॉर्म पे ये कंटेंट पेस्ट करो, जैसे कि वर्डप्रेस पे, या फिर किसी कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे डेवलपर आपको हेल्प करता है। तो उसके लिए आपको डेवलपर को बताना पड़ेगा, ये जो है मेटा टैग में आना चाहिए, मेटा टाइटल में, एंड और ये जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में। तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप उनको डेमो दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये सर्च करती हूँ और जो भी रैंकिंग वेबसाइट है उसे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसके सोर्स URL पे आएंगे। सोर्स URL राइट क्लिक करके आप यहाँ पर, तो यहाँ व्यू पे सोर्स पे क्लिक करते हैं और आप इनकी जो है मीटा टाइटल एंड मीटा डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। एंड दिस इज अ टाइटल, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये टाइटल है ना? तो ये आपको डेवलपर को बतानी है कि आपको ये टाइटल में डालनी है, ये यूआरएल जो हमने लिखी है ये वाली। और मेटा डिस्क्रिप्शन यानी कि मेटा में आपको डिस्क्रिप्शन में कंटेंट ये ऐसे डालनी है, ठीक है? आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो या फिर उनको टैग बता दो, वो समझ सकते हैं, ठीक है? तो हम इनको बता देते हैं यहाँ पे, दिस विल बी, दिस मेटा टाइटल विल बी विद इन टाइटल टैग, ठीक है? वो समझ जाएंगे। एंड उसके बाद ये वाला जो है, दिस विल बी विद इन मेटा टैग, मेटा टैग, ठीक है? वो समझ जाए, ठीक है? उसके बाद ये H1 टैग हमारे शुरुआती जो है फर्स्ट हेडिंग में आ जाएगा। एंड उसके बाद पैराग्राफ एंड फिर ये S2 टैग, मतलब ये S2 टैग में आएगा। यहाँ पे इसे रिकमेंड भी कर देते हैं, H1 to S6, 6 we have written before the heading, so it means you have to add the heading within
द एग्जैक्ट हेडिंग टैग, वो समझ जाएंगे। ठीक है, इसे हम नोट कर दो, पता चलेगा कि ये वो कॉन्डे में ही ना लिखते हैं, तो ये नोट कर दे इसको, नोट। ठीक है, और इसे हम लोग यहाँ पे होल्ड कर देते हैं। तो इससे वो समझ जाएंगे ये एग्जैक्टली यहाँ पे डॉक उनको शेयर करना पड़ेगा। एंड इमेजेस यहाँ पे यूज है, हम यहाँ पे बोल देंगे इनको images are below exactly you you have to use them and add their all tag within the image with exact picture view description there you have to use you have to add title and description of the image। ठीक है, ये सब वो ऐड कर देगा हर एक इमेज में। ये हमें इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा जब भी डेवलपर अपने कोडिंग वाले प्लेटफॉर्म पे करता है। ठीक है, ये सब हमें ऐड करके उसको दिखा देनी है। जब आप इसको सीएमएस प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आओगे और पोस्ट में आना होता है। पोस्ट में आप यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट करते हो, ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आपको कोई भी एक एसईओ करने की प्लगइन ले लेनी है। तो हमने यहाँ पर रैंक मैथ को यूज़ किया है। रैंक मैथ हमें पूरा इंस्ट्रक्शंस देता है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे टाइटल में हमारा ऑलरेडी हमें पता है कि टाइटल हमें क्या डालना है। तो ये टाइटल हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये हेडिंग टैग है, तो आप पेस्ट कर दो और यहाँ से हेडिंग चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ से आपसे हेडिंग में चेंज कर दो और ये H1 टैग हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद पूरा कंटेंट यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेंगे, पूरा कॉपी कर लेते हैं कि वो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इमेज वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली इमेज भी आ जाएगा। अब हमें सब इसको ऑप्टिमाइज करना होगा। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ से स्टार्ट है, ये जो है S2 हटेगा और यहाँ S2 हेडिंग लग जाएगा। ठीक है, ये डिवाइडर अब हटा दो, ये डिवाइडर के काम कोई नहीं है, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे की इमेज आ गई, इमेज को हमें छोटी करनी होगी और उसे सेंटर कर दे। तो इसे सेंटर करने के लिए यहाँ से सेंटर कर लिया। ऑल टैग यहाँ लिखा, तो ऑल टैग यहाँ पे डालना होगा। तो ऑल टैग यहाँ डाल देंगे। क्या है आप ऑल टैग, क्या लिखा है, वाई एस इज इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे CO4 एजुकेशन इंस्टीट्यूट और बॉय एक्सप्लेन भी कर देना ये मतलब इस पिक्चर में क्या हो रहा है। अ बॉय इज टाइपिंग ऑन कीबोर्ड। नीचे आएंगे और ये भी एक इमेज है, इसे भी छोटा कर दीजिए, इसे भी सेंटर कर लेंगे। इक्वल टू ही इमेज यूज करते हैं, बराबर होना चाहिए। ये एक लर्निंग एनालिटिक्स है, एजुकेशन एंड लर्निंग एनालिटिक्स, इसको लिख लेते हैं, एजुकेशन एंड लर्निंग एनालिटिक्स। ठीक है, ये हटा देते हैं और यहाँ पे ये S3 टैग आएगा, तो आप इस पर क्लिक करो, पैराग्राफ में हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और HTML का अपने आप आएगा। ठीक है, फिर ये भी S3 होगा, तो यहाँ पर हटा दो और यहाँ अब ऑटोमेटिक S3 में ही आ गया, S2 में ये भी आ गया, अच्छी बात है। और ये इमेज है, इमेज को छोटा कर लेंगे और इसे सेंटर में
ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट है। ऑन पेज चेकलिस्ट, ये भी एक इमेज आएगी, इसको भी सेंटर। ये भी एक इमेज है, इसका भी ऑल टैग डाल देती। कीवर्ड टर्म्स, फिर ये भी एक कीवर्ड एसईओ रैंकिंग, इसको भी सेंटर कर लेते हैं। हाउ टू चूज कीवर्ड फॉर एसईओ, ठीक है। और ये वाली जो है 4 हटा देंगे, और S3 में तो ये तो आ ही रही है। ये तो H4, ये भी H4 में आ रहा है, हटा दीजिए, ये भी हट जाएगा। अप्लाई स्कूल, ये S2 में आएगा, पैराग्राफ में आ गया, S2 हो गया। फिर ये आती इमेज, इमेज को छोटा कर लेंगे, और ये सेंटर है। इसमें भी ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट है, 14 डेज ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। ये नहीं होगी एक ही इमेज बार बार यूज हो, ऐसा नहीं करना। इसको कर लेते हैं सेंटर में, इसको लिखते हैं यूज्ड एसईओ, एसईओ साइट रिप्रेजेंटेशन, सेटिंग्स, मेटा टैग, ये क्या होता है इसको भी समझना है। इसको कर लीजिए सेंटर, और इसको कहाँ पे भागा, मेटा टैग्स, और यहाँ पे इसे हटा दीजिए। देखो मैं आपको ऑप्टिमाइज करना सिखा रही हूँ, कैसे आप सीएमएस में करते हो। ये एक्चुअली हम तो यहाँ पे एडिटर में कर रहे हैं ना, तो ये जब कोडिंग में होती है तो सीधे इसमें टैगिंग के अंदर, मतलब टैग होता है एचटीएमएल टैग, उसके अंदर ये सारे कंटेंट लिखे जाते हैं। तो ये कोडर यानी कि टेक्निकल फील्ड वाले पर्सन ही समझ सकते हैं। वैसे भी आप एज अ एसईओ स्पेशलिस्ट आपको कोडिंग की जरा थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, डीपली। ज़्यादा डीप आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एसईओ स्पेशलिस्ट बनना है तो आपको एसईओ एनालिटिक्स को ज़्यादा समझना है, ना कि कोडिंग को, ठीक है। वो नहीं करना आप, ये डिवाइडेड हटा देते हैं। ये इमेज आ गई, इमेज को कर लेंगे सेंटर में। आई थिंक ये बार बार एक ही है क्या, देखना पड़ेगा। अगर बार बार एक ही आ रहा है तो इसको हटा देंगे, ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने का। एस3 में ये लोकल एसईओ, एंटर कर लेंगे। तो ये वाली भी सेंटर, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं, मैंने सब एआई हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से लिया है। इमेजेस भी उसने मेरे को बना के दे दी, तो ये आपके काम को बहुत आसान कर देता है। डिवाइडर हटाते हैं वहाँ से, ये इमेज सेंटर आ जाएगी। कंटेंट मार्किंग आइडियाज, ठीक है। ये भी इमेज सेंटर आएगा, ये भी इमेज सेंटर आएगा। सबकी ऑल टैग एग्जैक्टली यही लिखना है जिस इसमें जो दिया हुआ है, डिस्टेंट लर्निंग इमेज, ठीक है। डिस्टेंट लर्निंग भी फिर डिस्टेंट लर्निंग टुडे, यूँ लिखा हुआ है इसमें, थोड़े बहुत आपको समझ में आ रहा है वैसे ही लिखना। हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क, कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। कंटेंट स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये आपको लिख लेना है। चलिए 4 हटा देते हैं,
और यहाँ से ये एस3 हटता है ना, उस सेंटर पर लेंगे। ये भी आपका सेंटर में आया ना। उसके बाद ये वाली ऑडिट चेकलिस्ट, ये सबसे पावरफुल है। सेंटर कर लीजिए, ऑडिट चेकलिस्ट। इसी यही करने से क्लाइंट आपके पास आते हैं और ऑडिटिंग करना स्टार्ट कर दो तो ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। हमने हटा दिया एंड एवरीथिंग इज गुड। देख लो, अब इसका एसईओ तो आपने यहाँ पर कीवर्ड डाल के किया नहीं है, अभी सिर्फ कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया है। उसके लिए आपको रैंक मैथ का ये जो आइकॉन आ रहा है यहाँ पे 14/100 इस पे क्लिक करना है। फोकस कीवर्ड जो है आपका वो यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। पूरा नहीं करना है सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद एडिट स्निपेट में आएंगे, यहाँ आपका मीडिया टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आएंगे। तो यहाँ पे आपने मीडिया टाइटल दिया हुआ है, ये आ जाएगा और यूआरएल आपका ये वाला आएगा, छोटा ही होना चाहिए। अगर मिनिमम करेक्टर लिखा हुआ है 60 का करेक्टर का होना चाहिए, मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया है तो मैं ये हटा देती हूँ। ठीक है, सिर्फ नंबर बनाना रहता है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी आपका एक मिनिमम करेक्टर में होना चाहिए, वो है 160 करेक्टर। ये ज़्यादा हो गया। कीवर्ड्स तक ही रहने देते हैं, कीवर्ड्स। ठीक है, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्टर हो गया और हमने यूआरएल भी डाल दिया। अब जैसे बेसिक ऐसे में देखोगे पूरे यू आर यूजिंग फोकस टू एसईओ टाइटल, तो आप एसईओ टाइटल में कीवर्ड यूज कर रहे हो। मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड यूजिंग यूआरएल, यूआरएल यूज किया गया है। फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ कंटेंट, पहले ही आ गया है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, यस उनको मिल रहा है कीवर्ड, लेकिन यहाँ पे 600 वर्ड लिखना था, हमने कितना लिखा 496, मतलब लगभग 500 वर्ड्स। तो इससे बचना है, यहाँ पे हम 600 से 700 वर्ड्स या 1000 तक भी डालना हमें पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एसईओ अच्छा होता है। फिर एडिशनल में देखो आपने जो जो डाला है, फोकस के फाउंड बिल्डिंग सब हेडिंग में डला हुआ है। कीवर्ड डेंसिटी भी 1.21 चली गई है, यानी कि हाई है, इसे कम करना ज़रूरी है। यूआरएल इज 87 कैरेक्टर लॉन्ग, कंसिडर्ड थॉटनिकेट, तो इधर यूआरएल लॉन्ग होगा, तो देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं। यस, यूआरएल लॉन्ग हो चुका है, 75 होना चाहिए। ठीक है, हम ये ढूंढते हैं। यूआरएल में नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें लंबा भी नहीं लिखना। क्या कर सकते हैं, एक मिनट। और इसमें आपको लिंक लगानी है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल यानी कि आउट ऑफ योर वेबसाइट, इंटरनल मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर ही। सपोज करो यहाँ पे मेरा एसईओ से रिलेटेड एक लिंक है, कोई पोस्ट है, वो मैं डाल देती हूँ। जैसे ये लिंकिंग मैं करूँगी तो यहाँ पे देखना एक ग्रीन मार्क आ गया है। उसी तरह आपको एक्सटर्नल में आप यूट्यूब वीडियोस डाल सकते हो, कोई भी एक सी आपकी वेबसाइट से बाहर लेके जाए। तो उसके लिए मैं एक काम करती हूँ, ये वाली साइट का लिंक कॉपी करती हूँ और यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। तो देख लें यहाँ पे फिर से ग्रीन मार्क आ जाएगा, देखो। ठीक है, उसका टाइटल रीडेबिलिटी इसमें डज नॉट कंटेंट पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड, कंटेंट रीडेबिलिटी इसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट यूज करना है। तो इस हेडिंग के बाद आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट लीजिए, सर्च किए टेबल ऑफ कंटेंट, तो आपको दिखेगा टेबल ऑफ कंटेंट रैंक मैथ के द्वारा। और ये देखें, ये पूरा आपका पोस्ट 85 चला गया है, स्कोर 100 आउट ऑफ, ठीक है, 85 आउट ऑफ 100। इसे आप पब्लिश कर दीजिए। अब इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इस पोस्ट में, जब आप वर्डप्रेस पे पोस्ट को लिखते हो, इतनी सारी ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आपको चेक करना है कि आपने फीचर इमेज डाला है कि नहीं। पोस्ट में आओ और एक फीचर इमेज डालो जो यूट्यूब के थंबनेल के बराबर होता है।
तो आप ये डाल सकते हो, इन्हीं में से कोई एक लेकर के। फिर इसके अंदर एक टेम्पलेट आएगा, तो यहाँ पे हम कैटेगरीज़ डाल सकते हैं, जिससे रिलेटेड कोई भी कैटेगरीज़ अगर है तो। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एसईओ टिप्स, ठीक है? अनकैटेगराइज़ को हटा देते हैं। ऑप्टिमाइज़ एसईओ ये जैक टैग का फीचर है, सेव करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया हमने यहाँ पे और भी एसईओ कैसे की। इस तरह से आपको कंटेंट थोड़ा लंबा लिखना है, ताकि एसईओ पे आपकी साइट रैंक कर सके। तो यहाँ देखिए, जब हमने यहाँ पर ऑन पेज एसईओ किया अपने कंटेंट का, तो लगभग हमें 85 स्कोर मिली आउट ऑफ 100 में, ठीक है? इसमें आप जितने भी कंटेंट ऐड करते जाओगे, उतना ही अच्छा आपको स्कोर यहाँ पे मिलेगा। अब बात आती है इसमें ना, आपको यहाँ पर और ऑप्शंस आते हैं एडवांस में। एडवांस में वो बाय डिफ़ॉल्ट रोबोट मेटा इंडेक्स्ड हो जाता है, यानी कि जो आपने कंटेंट यहाँ पे लिखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स्ड में रहेगा, ठीक है? कैनोनिकल टैग होता है लाइक अ सिमिलर यूआरएल, जो अगर आपकी ये जो यूआरएल है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, तो सपोज़ करो किसी ने ना एस छोड़ दिया, यहाँ पे किसी ने अगर बाय डिफ़ॉल्ट एस टाइप नहीं किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मैं एंटर करूँगी, तो इस यूआरएल में आप देखोगे वही यूआरएल्स की जो डाटा आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, कैनोनिकल यूआरएल का यही फ़ायदा है, जब आप इस ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ऑन रहता है, अगर ये नहीं रहता तो क्या होता कि थोड़ा-सा भी यूआरएल में अगर गलती हो गई, कोई आपकी यहाँ पर कैरेक्टर छूट गई, तो क्या होगा 404 एरर आने लगेगा यहाँ पे, नॉट फाउंड एरर आने लगेगा। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है एडवांस, यानी कि आपकी रैंक मैथ एसईओ ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन देती है कैनोनिकल यूआरएल, जो आपको आपके इस पोस्ट पर रिडायरेक्ट करा देता है। अगर कुछ भी यूआरएल में मिस्टेक हो जाती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी पोस्ट पे वो रिडायरेक्ट हो जाती है। अब आते हैं स्कीमा। स्कीमा में बाय डिफ़ॉल्ट रैंक मैथ बनाकर दे देता है कि आपके जो भी पोस्ट हैं वो आर्टिकल्स में ही सबमिट हों। इसे आपको एडिट करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आर्टिकल में है, जो अपने आप ये जो है ना रैंक मैथ में जो भी आपने एसईओ मेटा टाइटल लिखा है और मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा है, वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। कीवर्ड भी अपने आप फेच हो जाएगा। ये ब्लॉग पोस्ट है, सब कुछ यहाँ पर हो जाता है फेच। लेकिन आपको खुद से बनाना है स्कीमा जनरेटर, क्लिक करोगे इस पे और यहाँ पे देखो इतने सारे स्कीमा जनरेटर हैं। तो आप आपका जो ये आर्टिकल है, अगर आपका कोर्स होगा तो यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? जॉब पोस्टिंग हो तो जॉब पोस्टिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। म्यूज़िक है तो म्यूज़िक, पर्सन्स, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट, सॉफ्टवेयर्स है, रेसिपीज़ ये कर रहे हो, सर्विस वीडियो कर रहे हो। अब ये फॉर्मेट कैसा आपको दिखता है, ये हम गूगल के लिए करते हैं, यानी गूगल के बॉट के लिए, वो समझ जाए हमारे आर्टिकल्स किस कैटेगरी में जा रही हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं बेस्ट मोमो रेसिपी, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऐसा सर्च किया। अभी देखो ये जो आपको यहाँ पोस्ट दिख रही है, ये जो पोस्ट दिख रही है रेसिपी वाली, ये आपकी होती हैं स्कीमा, ठीक है? तो उसी तरह आपकी जब आर्टिकल्स यहाँ पर सबमिट होते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल्स का स्कीमा बन जाता है और ये हमें बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि ये कैटेगराइज़ हो जाती है और बोर्ड इसे अच्छे से स्क्रॉल करके इंडेक्स भी कर पाता है और सर्च इंजन पे शो कर पाता है। ये देखो, ये क्यों यहाँ पर रैंक करी, क्योंकि इनकी स्कीमा अच्छे से की गई हैं और ये रेसिपी के अंदर आ रही हैं। तो कोई भी बंदा इस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और इसी ब्लॉग पे क्लिक करेगा और पढ़ेगा, राइट? तो इसकी देखो ये पूरी पोस्ट है, ठीक है? लेकिन इसने क्या किया है, इसको रेसिपी के स्कीमा में डाल दिया है। तो इससे इसकी रैंकिंग बढ़ गई ना, और स्कीमा से इसकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ गई। तो ये फ़ायदा होता है स्कीमा का। तो रैंक मैथ आपको देता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब आते हैं यहाँ पे ये ऑप्शंस पे। ये ऑप्शंस होती है सोशल मीडिया के लिए, प्रीव्यू स्निपेट एडिटर बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है, आपकी जो फ़िक्स्ड इमेज है उसको यहाँ पर ऐड कर देता है। जब भी आप इस यूआरएल को शेयर करोगे, जैसे इस यूआरएल को हम शेयर करेंगे ना, ये वाली यूआरएल, तो ये सोशल मीडिया में ना उसमें फीचर्ड इमेज चली जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम आते हैं यहाँ पर एडिट स्निपेट पे, तो इस तरह से जाती है देखो। अगर यूआरएल किसी को कहीं पे भी शेयर करोगे, व्हाट्सएप पे करोगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो कुछ इस तरह से जाएगी। ट्विटर पे भी कर रहे हो, तो कुछ ऐसी डिज़ाइन्स आपको चली जाएँगी वहाँ पे। तो ये फ़ायदा होता है स्निपेट एडिटर का, ठीक है? सोशल यानी कि सोशल मीडिया प्रीव्यू के लिए है। तो ये सब आपको रैंक में तैसे ही दे देते हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ़ आपको करना होता है जनरल में। ये सारे काम फ़ोकस कीवर्ड डाल दिया आपने यहाँ पर, मेरा डिस्क्रिप्शन डाल दिया, मेरा टाइटल डाल दिया, तो ये सारे अपने आप फेच करके बाकियों में डाल देता है। इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी आप चेक कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? जिससे आपकी इंप्रेशन बढ़ जाती है। तो ये हमारा पूरा कंट्रोल में होता है ऑन पेज एसईओ, जिसे आप जितना बेहतर कर सको।
यहाँ पे आपको करना होता है। अब इसके बाद देखो ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट होता है टेक्निकल एसईओ, जहाँ पे आप जो है ना इसे इस अपनी वेबसाइट को सबमिट करते गूगल पे। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है रैंक मैथ एसईओ की जो आपको करनी होती है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स सही होती हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या-क्या आपको करना होता है। 404 मॉनिटर को एक्टिवेट करके रखिए। अगर आपने एसीएफ यूज़ किया हुआ है, लाइक कस्टम पोस्ट वगैरह बना रहे हो, तो ये आप यहाँ पर जस्ट एक्टिवेट करना होता है ताकि उसका भी एसईओ हो जाए। तो आपको अभी फ़िलहाल के लिए 404 मॉनिटर कर लेना है एंड इमेज एसईओ कर लेना है। इमेज एसईओ में क्या होता है कि अपने आप ऑल टेक्स्ट लग जाता है, टाइटल टैग लग जाता है आपकी इमेजेस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकल एसईओ कर रहे हो तो लोकल एसईओ यहाँ पे एक्टिवेट कर दोगे, तो अभी हमें कर नहीं रहा है तो उसको छोड़ देंगे। रिडायरेक्शन करना ज़रूरी है ताकि आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी यूआरएल को पता चलेगा वहाँ नॉट फाउंड एरर है, तो आप उस यूआरएल को रिडायरेक्ट करवा सकते हैं दूसरे पेज में ताकि वहाँ पे नॉट फाउंड एरर ना आए, 404 एरर ना आए, वो एक परमानेंटली एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो वो चीज़ें आपको इससे हो जाती हैं, बहुत ही हेल्पफुल होता है इससे। तो ये आपको ऑन करके रखनी है। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे कंटेंट एआई ये रैंक मैथ का एआई टूल है जहाँ से आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो। तो ये फ्री में 2-3 क्रेडिट्स मिलता है, उसके बाद आपको प्रो लेना पड़ता है। एनालिटिक्स पे आओगे तो यहाँ पे अपना अकाउंट बना करके रैंक मैथ से आप लाइक मैंने यहाँ पे गूगल से कनेक्ट कर दिया, तो इस वेबसाइट में क्या होगा आप अपनी रैंकिंग लाइक एक मैं बोलूँ तो आउट ऑफ 100 एक रैंकिंग देख सकते हैं कितना आपका यहाँ पे स्कोर है और क्या आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। गूगल से हम लॉगिन कर लेते हैं और एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे तो इसकी एनालिटिक्स आप देख सकते हो यहीं पे और जब आपकी साइट पे आने लगती है ट्रैफिक तो यहीं पे आपको कुछ कीवर्ड्स भी दिखने लगते हैं, कौन से कीवर्ड्स पे आपकी रैंकिंग हो रही है, क्या ट्रैफिक आ रही है। तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब आपको इसी डैशबोर्ड में मिल जाती हैं, रैंक मैथ के डैशबोर्ड पे। तो देखो, तो ये कनेक्ट हो चुका है, तो एनालिटिक्स पे एक बार आते हैं और यहाँ पे देखोगे अब स्कोर आपको दिखेगा। तो ये टाइम लेगा लोड होने में और ये आपको स्कोर दे देगा। उसको लोड होने देते हैं, टाइम लेगा, परफॉर्मेंस आपको दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके लिए क्या है ना, इस पे ट्रैफिक आनी चाहिए, तो उसके बाद ही दे पाएगा। जनरल सेटिंग्स में आओगे और यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये सब ऑलरेडी हो चुका रहता है। रिडायरेक्शन पे अगर आप ऐसा कर सकते हो कि जब ऐसा एरर आता है 404 एरर आता है, तो हम ना रिडायरेक्ट टू होम कर सकते हैं या फिर कस्टम रिडायरेक्शन करते हैं। किसी लाइक स्पेसिफिक यूआरएल पे उसको सेंड कर सकते हो। तो हम होम पेज पे कर देते हैं, अगर कोई 404 ऐप इश्यू आने लगती है, तो वो होम पेज पे चला जाए, ऐसा हम कर सकते हैं। और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी होती है क्योंकि रैंक मैथ का सेटिंग्स इतना ज़बरदस्त होता है कि ऑटोमेटिक वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे रहती हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इसमें आपको क्या लेना है हेल्प, वो है साइट मैप की। ठीक है? और रिडायरेक्शन, रिडायरेक्शन तब करोगे जब आपको पता चलता है कि इस पर 404 एरर आ रही है, देन आपको ऐड न्यू करना है, सोर्स यूआरएल लेना है लाइक आपकी जो है इस पेज पे एरर आ रही है 404 ठीक है? एग्ज़ैक्टली यही है, एग्ज़ैक्ट मतलब यही, सेम टू सेम और इसे आपको भेजना है इस यूआरएल पे, तो आप वो यूआरएल यहाँ पर डाल दोगे और परमानेंट मूव करना है इसे इनएक्टिव रहेगा, ऐड रिडायरेक्शन। तो ये इस तरह से ये रिडायरेक्शन हेल्प करता है आपको, इसके लिए कोई दूसरी प्लगइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी रैंक मैथ एसईओ में हो जाता है। तो ये आपका बेनिफिट ऑप्शन है आपके लिए इतना सारा प्लगइन तो जब ब्लॉगिंग आप करते हो, तो इतना आपको प्लगइन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्लॉगिंग क्या, आप अगर वूकॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो या फिर एलएमएस वेबसाइट बना रहे हो, बिज़नेस वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको ज़्यादा प्लगइन की ज़रूरत नहीं लेनी है। मतलब जितना हो सके उतना कम प्लगइन रखो और उसी में आपको वर्क करना है, उसी में ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है। ठीक है? 404 मॉनिटर से आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा यूआरएल सही काम कर रहा है, कौन-सा यूआरएल लाइक उस पे 404 एरर आ रही है, तो उस पे आपको पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप जो है ना वर्क कर पाओगे। तो यहाँ से आपको मॉनिटर हो जाएगी कौन-सी यूआरएल 404 एरर में है, तो उस हिसाब से आप रिडायरेक्शन लगा सकते हो। तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए और उस 404 को एक परमानेंट मूव दे दोगे। एसईओ एनालाइज़र पे आओगे तो यहाँ पे आप स्कोर चेक कर लेना कि आपका क्या स्कोर है और आपको क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करना है अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको सारी गाइडेंस मिल जाती है और उन्हें आप फिक्स कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ में आती हैं जो आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, इन प्लगइन की हेल्प से आपको ये कर लेना है। चलो ये होने देते हैं, लाइक थोड़ा टाइम लेगा ये। आते हैं साइट वेब सेटिंग्स पे। यहाँ से आपको ये साइट वेब सेटिंग्स मिलती है, इसका यूआरएल हमें सबमिट करना है। सबमिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइट किट पे आएँगे और यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेंगे। साइन इन विद द गूगल, कंटिन्यू।
ये बहुत आसान प्रोसेस है। सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स सब कुछ यहीं कनेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट पेज स्पीड इंसाइड भी, आपका पेज का क्या स्पीड है वो सब कुछ यहीं हो जाता है। तो ये इस प्लगइन का यूज़ बिल्कुल करना, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट कर दो, सब कुछ नेक्स्ट कर दो कि गो टू माय डैशबोर्ड, तो ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है? देखो सब कनेक्ट हो गया, वन बाय आपकी एनालिटिक्स भी हो गई, सर्च कंसोल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब एक नए टैब में आप सर्च कंसोल ओपन करो, ताकि वहाँ पे आप इनकी साइट मैप को सबमिट कर सको। सर्च कंसोल, साइट मैप की जो यूआरएल है ना, ये वाली, ये हमें सबमिट करनी है। साइट मैप बता दें तो क्या होता है? साइट मैप एक आपकी मैपिंग होती है गूगल बॉट के लिए, जिसमें आपके पेजेज़, जितने भी पेजेज़ हैं, जितनी भी पोस्ट है, जितनी भी इमेजेज़ हैं, सब यहाँ पर लिस्ट हो जाते हैं। कैटेगरीज़, फिर आपकी कैटेगरीज़ की ये साइट मैप बन गई। ट्विटर क्विज़ की, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें कोर्सेज़ से रिलेटेड भी डाली हैं, तो सबका अपना-अपना साइट मैप बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमने कितने पोस्ट बनाए, यहाँ पे देखो। तो ये क्या है ना, लिंकिंग आती है तो जो गूगल का बॉट होता है उसे क्रॉल करने में बहुत आसान हो जाता है। तो ईज़िली वो कर पाता है। अब इसके अंदर कितनी इमेजेज़ है वो भी देखो काउंट हो चुकी है। कब ये हुआ है, लास्ट मॉडिफाई वो भी दिख रहा है। इसके अंदर से वो क्लिक करके सारे कंटेंट को क्रॉल कर सकता है। तो साइट मैप गूगल बॉट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम स्टार्ट नाउ कर देते हैं। तो स्टार्ट नाउ करके आप यहाँ पे साइट मैप पे आओगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा और सबमिट, ठीक है? ये एक तरह से आपको यूआरएल देख लेना है, यूआरएल हमारी यही है ना? हाँ, 6 अब देख लेते हैं, 609808, ठीक है? तो साइट मैप यही है और ये देखो सबमिट भी हो गई है। तो बहुत अच्छा हुआ कि वो सबमिट हो गई। चेक भी कर लेना कि हुआ है कि नहीं। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, सर्च कंसोल पे ही आपको पता चलता है कि कौन से कीवर्ड्स आपको रैंक करने हैं, कि कौन से नहीं कर रहे। वहाँ से भी आपको बहुत सारी आइडियाज़ मिलती हैं अपने पोस्ट के लिए राइट करने के लिए। परफॉर्मेंस में आओगे और परफॉर्मेंस के नीचे यहाँ जितनी क्वेरीज़ आती हैं, यही क्वेरीज़ आपके कीवर्ड्स होते हैं। तो इनके ऊपर भी आप लिखोगे तो आपकी जो है ना, रैंकिंग बढ़ती है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है जब आप का ट्रैफिक बढ़ने लगता है। आपके पास डाटा, अभी तो ये नई वेबसाइट है, इसमें ट्रैफिक तो है नहीं, तो उस हिसाब से आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगले ही 3 से 6 महीने में अगर मैंने इसको लाइव कर दिया, लोग इसके पब्लिक डोमेन को जान गए हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी क्वेरीज़ है उसके बाद हम लिखते हैं, तो उसके ऊपर ट्रैफिक आने लगती है। तो वो आपकी ग्रोइंग स्टेज की एक तरह से प्लेस होती है, स्टेज होती है जहाँ पे उसको करते हो तो आपकी रैंकिंग बढ़ने लगती है। तो ये फैक्टर्स बहुत लोग नहीं जानते कि हम इस क्वेरीज़ को भी कर सकते हैं, इन कीवर्ड्स को, बहुत हेल्पफुल होता है। तो उनको भी हम कर लेंगे। अब स्पीड्स पे आते हैं। स्पीड अभी यहाँ पे क्या है, प्लीज़ अनेबल टू से रिक्वेस्ट, प्लीज़ वेट अ व्हाइल एंड ट्राई अगेन। तो एक बार इसको ट्राई कर देते हैं एंड अब देखते हैं थोड़ा रैंक मैथ वाला वो एसईओ एनालाइज़र हुआ कि नहीं। मे बी थोड़ा टाइम ले रहा है, इसीलिए नेटवर्क इश्यू होगा। तो देखो यहाँ पे हमारी स्कोर आ चुकी है 67 आउट ऑफ 100। क्यों आया ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या-क्या नहीं हुआ है। पास टेस्ट तो इतना हो गया, चलो इसमें सब कुछ डला हुआ है। लेकिन वार्निंग्स में देखो, वार्निंग्स पे क्या है, ऑटोमेटिक अपडेट्स आपके प्लगइन्स नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्लगइन्स अपडेटर या फिर ऑटोमेटिक अपडेट जो है कर लेना है। आप अपने होस्टिंग से भी कर सकते हैं, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, या फिर आपको इसके लिए प्लगइन लेनी पड़ेगी, ठीक है? ये आपको चेक कर लेना है, यानी कि आपकी साइट पूरी अप टू डेट ही होनी चाहिए। एस2 टैग वाज़ नॉट फाउंड ऑन द पेज, पेजेज़ में एस2 टैग नहीं है, मेरे जो भी पेज बनाया है उसमें भी एस2 टैग नहीं है। आपको सारे पेजेज़ चेक कर लेना, हाउ टू फिक्स करोगे, तो यहाँ पे सब दिख जाएगा। मतलब आपको जितनी पेजेज़ आपने बनाई होंगी उसमें एस2 टैग्स होनी चाहिए, ठीक है? लिंक्स रेशियो, उसमें इंटर्न लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग दोनों इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको डालना है। इंटरनल मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर, एक्सटर्नल मतलब आपकी वेबसाइट के बाहर, वो लिंकिंग ज़रूरी है। मतलब इन एक्सटर्नल में आप अपने यूट्यूब का, सोशल मीडिया का लिंक डाल सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस। साइट टैगलाइन, मैंने साइट की टैगलाइन नहीं दी है, तो आप टैगलाइन अच्छे से पता है, सेटिंग्स में अगर टैगलाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन, वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? रिस्पॉन्स टाइम, अभी वेबसाइट का जो पेज का रिस्पॉन्स टाइम है वो 1.05 है, सिमिलर टू कीप इक्वल टू 0.8 सेकेंड्स। तो पेज की टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, मे बी मैंने उसको डिज़ाइन किया हुआ तो बहुत हैवी हो, ठीक है? तो इसे हमें फिक्स करना, ये हमारे टेक्निकल इश्यू में आएगी। पेज ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे द पेज मेक्स 53 रिक्वेस्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कैन बी रिजल्ट इन स्लो पेज लोडिंग। तो ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इन सब के लिए मैं आपको सेटिंग्स बता देती हूँ। आपको लाइट स्पीड कैसे
इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। प्लगइन्स में आता है और प्लगइन्स में लाइट स्पीड कैसे है, इसे एक्टिवेट करते हैं। ये भी आपके जो है ना एडिशनल जो भी कैसे इनेबल होते हैं आपके पेजेस में होते हैं, वो सब आपकी प्रॉब्लम्स को हटा देता है। लाइट स्पीड कैसे पे आएँगे और यहाँ पे क्या-क्या सेटिंग्स करनी होती है मैं बता देती हूँ। आपको यहाँ पर इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे आना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे आपको वेबपी एक्स्ट्रा सारसेट ऑन कर देना है, सेव चेंजेस। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट हो गया एंड उसके बाद पेज ऑप्टिमाइजेशन पे आओगे और यहाँ पे सीएसएस मिनिफाई ऑन, जेएस मिनिफाई ऑन, एचटीएमएल ऑन, सेव चेंजेस कर दीजिए। ठीक है? अब इसे पर्ज ऑल करते हैं। एक बार साइड किट का भी देख लेते हैं उसमें हमें दिख रहा है कि नहीं। उसमें भी आपको पेज स्पीड दिखेगी और उसे हम फिक्स कर सकते हैं। वैसे हमारे होम पेज पे कुछ है नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया देखो। फिर भी देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अलग से पेज स्पीड इनसाइट सर्च करोगे और आप उसी वेबसाइट को ओपन कर लोगे और यहाँ पे देखो आपकी आगे पेज स्पीड इनसाइट्स और मैं यहाँ पर इसको डालती हूँ। तो ये जैसे कि हम जब पेज स्पीड इनसाइट्स पे आते हैं तो ये एक तरह से टेक्निकल एसईओ होती है जहाँ पे अपने मोबाइल और डेस्कटॉप की हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। इसकी एलसीपी लाइक लार्ज कंटेंटफुल पेंट ये एक तरह से ये जो हमारी परफॉर्मेंस आ रही है ना, ये परफॉर्मेंस हमारी आ रही है थीम की वजह से। हमने इसमें कोई भी कंटेंट नहीं डाला है, ठीक है? मैंने ना इसमें दूसरा एक लगा दिया है। यहाँ पे मैं चेंज करती हूँ, दूसरा थीम लगाती हूँ, ठीक है? जनरेट प्रेस का एक्टिवेट करते हैं। तो अभी देखना इसका स्पीड आप देखना, इसी में आपको चेंजेस पता चल जाएगा। इसका मतलब कि थीम से भी आपका जो है साइट लाइट होता है और हैवी भी होता है। तो ये आपको थीम पे भी देखना है कि कौन-सी थीम बहुत ही लाइट है, कौन-सी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो हमने अभी मोबाइल पे देखा 88 है, ठीक है? इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? अभी अब ये बहुत लाइट होनी चाहिए। तो थीम पे भी मैटर करता है, तो थीम आपको भी बहुत लाइट ही रखनी है और साथ ही साथ में जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी, उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। देखो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया ना, तो ये होता है आपकी थीम और प्लगइन्स का ऑप्टिमाइज़ेशन। तो यहाँ पे जो अभी लोड हुआ है मे बी यहाँ पे आपके ये सारे कंटेंट जो यहाँ पे देखो, ये जो आपके इसको भी लोडिंग होने में टाइम लगा होगा, इन सारे यूआरएल्स को। तो इन यूआरएल्स को भी आपको मेंटेन रखना है। 90 से अबव है मतलब बहुत ही अच्छा, ठीक है? नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। कुछ रिक्वेस्ट हैं जो यहाँ पे ये की गई हैं, डिले हुई हैं लोड होने में। तो ये आपके साइट पे ही है, साइट पे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो लोड होने में टाइम लिया उसने। तो वो प्लगइन्स भी हो सकती है, आपका कंटेंट्स भी हो सकते हैं। तो कंटेंट अभी तो मेरे पेज पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये दिख भी रहा है, ये क्या कह रहा है, "Ideally most of our time should be spent to on loading resources, time for the first byte." तो ये कुछ यूआरएल है, इसे लोड होने में टाइम लगा है। मे बी इसका कलर भी हो सकता है, तो ये कलर भी आपको लाइक कस्टमाइज़ कर लेना ताकि ज़्यादा विज़िबल हो, ठीक है? और थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है तो उस हिसाब से इसको बहुत टाइम लग गया लोड होने में, इतना मिनी सेकंड लगा है। मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा है, मिनी सेकंड लगा है, ठीक है? एफिशिएंट कैशे लाइफ टाइम, तो कुछ कैशे भी यहाँ पर स्टोर हुई हैं, तो कैशे भी हटाना है। रिड्यूस अनयूजुअल सीएसएस, हमने सीएसएस को रिड्यूस तो किया, जावास्क्रिप्ट को भी तो किया। चलो ठीक है, एक बार मैं यहाँ से कैसे रिमूव कर लेती। देखो अभी ये और इम्प्रूव हो गया, मे बी कैसे मैंने ये किया रिमूव किया, तो उस हिसाब से और ये लो हो गया। तो उसी में आपके जो कंटेंट है ना, उसी में सारी चीज़ें होती हैं और ब्राउज़र एरर लॉग टू द कंसोल। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे अपडेट भी सही से नहीं की। देखो ये मैं जो अभी कर रही हूँ, ये हमारी मेन साइट पे नहीं है। तो इसमें आपको कंटेंट भी वैसे ही रखनी है, जैसे कि प्रोफेशनलिज़्म आपको फॉलो करना है, थीम आपको रखनी है। इसमें मैंने प्लगइन्स भी बहुत सारे ऐड कर रखे हैं,
अगर मैं उस पे आऊँ, कुछ प्लगइन्स हम यहाँ से हटा सकते हैं। सिर्फ़ प्लगइन्स भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इतने सारे प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इन सारे प्लगइन से भी आपकी साइट बहुत हैवी हो जाती है। जैसे जेटपैक है, फिर एलिमेंटर है, रेज़र पे मैंने डाला है। तो ये सब रहेगी जब आपकी थीम में ये सारे प्लगइन्स, तो ऑटोमेटिक ये बहुत हैवी हो जाएगी। तो इसे आप डीएक्टिव करके देखोगे तो और भी इसमें इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा, क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है नहीं। तो मेरे प्लगइन्स के हिसाब से ये पूरा इतनी एरर आ रही हैं। डेस्कटॉप पे देखोगे तो ये देखो 4 मतलब मिनी 4 सेकंड में हो जा रहा है। तो जो भी ब्लॉक इसमें हो रही है ब्लॉकिंग, वो आपके सारे प्लगइन्स में हो रही है। प्लगइन्स को जैसे डीएक्टिव करेंगे तो सब सही हो जाएगा। तो एक आइडिया तो आपको मिल गया होगा किस तरह से मैं जो यहाँ पे हम लोग अपने पेज स्पीड इनसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको सारे मिल भी जाते हैं कैसे आपको क्या करना है। इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ रहता है कैसे आप इसको इम्प्रूव करोगे, नहीं समझ में अगर आ रहा है, तो इम्प्रूवमेंट भी आपको यहाँ पे दिखती है। लेकिन मैं आपको अगर बोलूँ लाइक, सो देखो रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट क्या होता है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है? अगर ओवरऑल मैं बताऊँ तो इसे कैसे मैनेज किया जाता है, तो देखो, ये जो हमने अभी जो पेज ओपन किया है, ये हमारा होम पेज है। तो होम पेज को हम जितना अच्छे से रखें, लाइक हम एक तरह से मैं बोलूँ तो यूज़र प्रेफ़रेंस हम देंगे। यूज़र की एक्सपीरियंस अच्छी हो और इसका जो है लोडिंग स्पीड मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप पे दोनों अच्छी से हो, तो उतना ही इम्प्रूवमेंट आपके साइट का होता है। जितना अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, उतनी रैंकिंग की चांसेस बढ़ जाती है। ये पूरा जो है ना, पूरी आपकी पेज में क्या कंटेंट एक्सपीरियंस मिल रही है, उस पे डिपेंड करता है। तो ये ऑल दिख गया। अगर एफसीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एफसीपी की सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। ये तो रिड्यूस हमने यहीं से किया था लाइट स्पीड कैसे से, तो उसी से ये हो जाएगा। कभी-कभी क्या है ना, स्टोर भी रहता है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम दिखाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ गया किस तरह से आपको मैनेज करना है, क्योंकि मैंने जो आपको टूल्स बताया वही टूल्स अगर यूज़ करोगे तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चेंजेस आपको दिखेंगी इसमें, बहुत सारी आपको ऑप्टिमाइज़ चीज़ें दिखेंगी। ठीक है? अपना हेडर आप अच्छे से बनाओगे, अपने होम पेज पे कुछ अच्छे कंटेंट रखोगे, वो भी लाइक यूज़र प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग, यूज़र एक्सपीरियंस की अच्छी हो यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है? वो सब चीज़ें आपको अच्छे से रखनी है। अब आता है कि ऑफ पेज एसईओ कैसे करें? ये देखो, ऑफ टेक्निकल एसईओ का मैटर आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट अगर आपने पेज स्पीड इनसाइड पे आकर के अपना स्कोर अच्छा कर लिया 90 से अबव, मतलब यू आर गुड टू गो एंड यू आर एक्सीलेंट। आप अपनी साइट को रैंक करवा सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बात आती है कि आपको ऑफ पेज एसईओ कैसे करनी है। ऑफ पेज एसईओ सबसे अच्छा है कि आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अ, फिर पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ये 3-4 प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे कंटेंट रीड किया जाता है। लिंक्डइन पे भी कंटेंट रीड किया जाता है। यूट्यूब अगर कर सकते हो तो यूट्यूब पे आपको वीडियो कंटेंट डालना पड़ेगा। वहाँ से आप ट्रैफ़िक अपने पोस्ट पे ला सकते हो, अपने वेबसाइट पे ला सकते हो। शॉर्ट फ़ॉर्म कंटेंट बना करके वहाँ पे डिटेल्स आपने शेयर किया वीडियो बना करके। अब देखो, वो वीडियो ना आपके वेबसाइट में जो पोस्ट आप लिख रहे हो आर्टिकल्स, उसमें डाल दोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो आप नोट कर लो, जब आप ऑफ पेज एसईओ करना स्टार्ट करोगे, मतलब आपके सोशल मीडिया पे भी अकाउंट हो जाए, 4 से 5 प्लेटफ़ॉर्म पे बना लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो फेसबुक, इंस्टाग्राम है ही। यूट्यूब ले सकते हो, लिंक्डइन ले सकते हो, पिंटरेस्ट, कोरा ले सकते हो। अभी मीडियम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मीडियम को, मीडियम डॉट कॉम, यही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी आकर अपनी आर्टिकल्स शेयर कर सकते हो। ठीक है? इसके बाद जो है ना, जब आप ये कर पाते हो तो उसके बाद आती है गेस्ट पोस्टिंग। आप किसी के लिए पोस्ट लिखते हो, पीडीएफ सबमिशन करते हो, आर्टिकल सबमिशन करते हो, ये टर्म्स हैं। ओपीजेसीओ की टर्म्स हैं, आर्टिकल सबमिशंस। ठीक है? आपको यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल सबमिशंस मिल जाएँगे। आप इसको स्पेसिफिक करना चाहते हो, आर्टिकल सबमिशन फॉर, यहाँ पे लिखते हैं इंस्टीट्यूट्स। आपको इंस्टीट्यूट्स के लिए लिखना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए लिखना है, जॉब्स के लिए लिखना है, तो यहाँ बहुत सारे बड़े-बड़े वेबसाइट्स आ जाएँगे जिसके लिए आप आर्टिकल सबमिशन लिख सकते हो। तो उसमें आपके उस आर्टिकल्स वो बहुत ही यूनिक होनी चाहिए, वेरिफाइड हुए तभी वो आपके आपके आर्टिकल्स को अपनी वेबसाइट पे वो डालेंगे, तो अदरवाइज़ वो नहीं डालेंगे, अनअप्रूव कर देंगे। तो उसमें आपकी जो होती है लिंक, आपकी वेबसाइट का लिंक होता है, तो उससे क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती है, ठीक है?
फिर डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाती है जब ऐसे बड़े-बड़े साइट्स की लिंक आपसे कनेक्ट हो जाए आपकी वेबसाइट से, ठीक है? इसी तरह पीडीएफ सबमिशन होता है, पीडीएफ सबमिशन करना है आपको, तो यहाँ पे पीडीएफ सबमिशंस के साइट आपको मिल जाएँगे। देखो ये सब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद पीपीटी होती है, पीपीटी सबमिशन, ये सब सबमिशंस आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है, आपकी सभी चीज़ों में लिंकिंग होती है आपके साइट्स का। उसी तरह आप मैं आपको दिखाऊँ तो गेस्ट पोस्टिंग होता है एंड रोल जहाँ पे आपको लाइक इन्वेस्ट करना पड़ता है, फ्री में नहीं होता है गेस्ट पोस्टिंग। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। देखते हो ना टाइम्स ऑफ इंडिया बड़े-बड़े जो होते हैं न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म, वेबसाइट वहाँ पे लोग पैसे देकर वहाँ पे लिखवाते हैं आर्टिकल्स। तो इसी तरह आपको भी देना होता है ताकि आपकी लिंकिंग आपकी साइट से हो, आपकी वेबसाइट लिंक हो जाए वहाँ पे और कोई भी क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाए। तो ये सारे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, पीपीटी शेयर कर सकते हो, पीडीएफ शेयर कर सकते हो, आर्टिकल सबमिशन कर सकते हो। ये सारे क्या हो गए ऑफ पेजेज़ जो मतलब आउट ऑफ योर वेबसाइट जो एफर्ट्स आप करते हो ये सब आपके ऑफ पेज एसईओ में हेल्प करते हैं। लेकिन ज़्यादातर एक्सपीरियंस जब आप स्टार्टअप हो, तो आप सोशल मीडिया से ट्रैफ़िक ला सकते हो और कुछ फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे भी आप राइटिंग करके ला सकते हो, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे आपको जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगी वैसे-वैसे आपको चीज़ें करती जानी पड़ेगी। अब बात आती है कि किस तरह से आप जो है ना, कौन से टूल्स को यूज़ करके आप एआई के थ्रू अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको टूल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आर्टिकल सीखना चाहते हो, तो आर्टिकल्स के लिए चैट जीपीटी सबसे बेस्ट है, मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। वहाँ से आपको बहुत सारी आइडियाज़ मिल जाएँगी, ठीक है? चैट जीपीटी हो गया, फिर जैस्पर डॉट एआई ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ से भी आप आर्टिकल्स लिखवा सकते हो। देखो, अगर आपको यहाँ पर एसईओ टूल्स जो आपकी कीवर्ड रिसर्च कर दे, कंटेंट राइट करे या ऑडिट करना है, तो उसके लिए आप जो है सैमरस, एएचआरएफ, एसई रैंकिंग ये टूल का इस्तेमाल करोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए लाइक आपके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाली हैं, ताकि आपको हेल्प मिले, इन टूल्स के बारे में पता चले और उसका आप इम्प्लीमेंट करो। उसका एक कंटेंट की ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है, तो आप सर्फर एसईओ का यूज़ करोगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो कंटेंट हमने लिखी थी पोस्ट में, उसका हमें लाइक एआई सेंस ही है कि नहीं, तो उसके कंटेंट को हमें चेक करना है, तो वो कैसे होगा? आप यहाँ पर सर्फर एसईओ का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ करके, सर्फर एसईओ। तो ये एक्सटेंशन आ गया, कंटेंट ऑपरेशन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आ जाओगे, गेट स्टार्टेड और यहाँ से आप पूरे कंटेंट को डाल सकते हो। तो ये फ्री नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो आप यहाँ पर 49 पर मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो ये पूरा कंटेंट का ऑप्टिमाइज़ेशन कर देगा वन क्लिक में, इंटरनल लिंकिंग ट्रैक कर सकता है, ट्रैक एआई विजिबिलिटी वो भी चेक कर सकता है। तो ईच एंड एवरीथिंग ये चेक कर देगा आपके लिए, ये बहुत अच्छा भी होगा और आपको रिकमेंडेशंस भी बताएगा कि आप किसमें क्या-क्या कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपको टूल हेल्प करेगा एंड नेक्स्ट बताते हैं वो है आपके लिए क्लीन स्कोप हम देख सकते हैं, फ्रेज़ ये सब टूल्स आप देखिएगा, ठीक है? और इन टूल्स के बारे में मुझे कमेंट बताइए कि ये कैसा टूल है। एआई राइटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया चैटजीपीटी और जैस्पर एआई। कीवर्ड रिसर्च के लिए देखिए गूगल सर्च कंसोल मैंने ऑलरेडी बताया कि वहाँ पे जो क्वेरी आती है, उसके ही रिलेटेड आपको कंटेंट लिखने हैं। आंसर द पब्लिक ये मिनी पटेल जी का है, तो ये भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ देगा। आप आंसर द पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आओगे, यहाँ पे कोई भी आप कीवर्ड डालोगे उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और उनके ऊपर आप अपने जो है ना, अपने उस कीवर्ड का जो पोस्ट लिखोगे, उस पोस्ट के अंदर आप उन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। आपको आइडियाज़ बहुत मिलते हैं। जब आपके पास आइडियाज़ नहीं रहते तो आप लिखोगे कैसे? इसीलिए आइडियाज़ के लिए इन सारे प्लेटफ़ॉर्म का हेल्प चाहिए होता है। तो आंसर द पब्लिक आपको हेल्प करता है उन सारे आइडियाज़ को लाने में। उसका टेक्निकल एसईओ प्लस ऑडिट चेक करना उसके लिए मैंने बता दिया पेज स्पीड इनसाइट्स और ये जो है स्क्रीमी फ्रॉग एसईओ स्पाइडर ये प्रो है, ठीक है? इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये यूज़ करोगे तो आपका जो है ना रैंकिंग कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है? तो अगर आप लाइक एक एवरेज में आ गए हो स्टार्टिंग फेज़ आपने पूरा कर लिया, आपके पास ऑलरेडी ट्रैफिक आ रही है बट कभी-कभी आपकी हर मंथ्स में डिफरेंट डिफरेंट
लाइक स्कोप रहता है या फिर एनालिटिक्स हमेशा बदलती रहती है। स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ स्पाइडर बहुत हेल्प करेगा आपको। आपकी वो सेम एनालिटिक्स को मेंटेन करने के लिए, सेम आपकी सेल्स जो भी आ रही हैं, उसको मेंटेन करने में। ठीक है? न्यू एरा टूल्स में आप देखो एआई विजिबिलिटी ट्रैकर का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप जो है ना, मैंने बताया था एआई सर्च ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपके लिए हेल्प करेगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल आप देखते हो चैटजीपीटी पे आप सर्च कर रहे हो, एआई मोड पे सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे वो सोर्सेज़ बताते हैं। तो सोर्सेज़ उन्होंने कहाँ से लिया है, वो लिंक रहती है। तो अगर आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो कैसे लिंक पे क्लिक करते हो? तो वो मेबी आपके भी साइट से वो ले सकता है। तो ये कैसे करना है? एआई विजिबिलिटी ट्रैकर से करना है, ब्रांड मेंशन्स टूल से करना है। ये टूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इन टूल्स को भी इस्तेमाल करते हैं एक बार, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जो एक बेसिक नॉलेज है वो तो कंप्लीट है। इसलिए मैं जो है ना, ये सारी चीज़ें सेल्फ शेयर कर रही हूँ जो आप नहीं जानते हो। तो मेरे को ट्राई फ्री लिखा हुआ है, ट्राई फ्री पे क्लिक करते हैं, अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको बिज़नेस ईमेल डालना पड़ेगा जो आपकी वेबसाइट का से रिलेटेड बिज़नेस मेल हो, और यहाँ पे ट्रायल करते हैं। इसके साथ-साथ ये भी एक टूल है, एआई विजिबिलिटी। तो मेरे से पूछ रहा है एंटर योर कीवर्ड की फ्रेज़, तो यहाँ पे मुझे की फ्रेज़ डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलो डिजिटल मार्केटिंग डालते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, और लैंग्वेज ये वाली है, ये वाली एआई ब्रांड विजिबिलिटी टूल। इसके अभी देखो डैशबोर्ड तैयार हो रहा है आपके लिए। तो यहाँ से आप जो है स्टार्ट कर सकते हो, चैट विथ योर एडवाइज़र, और यहाँ से जो है ना एडवाइस ले सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ही इन डेप्थ है। अगर आप मुझे कमेंट करो ब्रांड 24, तो मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगी एक अलग से, क्योंकि इसमें मैं कवर नहीं कर पाऊँगी। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इसके लिए नई वीडियोज़ लेकर आऊँगी, और वो प्लेलिस्ट में ही हमारी रहेंगी। तो मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट लाइक नाम रख दूँगी इसका, एसईओ प्लेलिस्ट 2026, जिसमें ये सारे एआई के भी जो प्लेटफ़ॉर्म है मैं इसको कवर कर सकूँ। फिर ये दूसरी प्लेटफ़ॉर्म है एआई विजिबिलिटी की, वेलोज़ नाम है इसका। देखो, इनका मतलब टैगलाइन भी देख रहे हो? तो इस हिसाब से आपको ये सारे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने होंगे। तो होप आपको समझ में आ गया किस तरह से इन सारे एआई टूल्स का भी यूज़ करोगे, जो आपको एसईओ में हेल्प करेंगी। ठीक है? आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट्स है, मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर इनके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए हर एक टूल्स के ऊपर, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में ईच एंड एवरी टूल्स को बहुत ही इन डेप्थ दिखाऊंगी। ठीक है? अब बात आती है कि जब आप एसईओ सीख लेते हो, एक अच्छा आपको बेसिक नॉलेज आता है, और आपको अ, एक तरह से वर्क करना है स्टार्टअप के लिए, तो उसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर आप एज़ अ फ्रेशर वर्क भी कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे कि एक है, एक हायरैक प्लेटफ़ॉर्म है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। इन स्टार्टअप्स के लिए आप वर्क कर सकते हो। बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे अपना अकाउंट बनाकर रखे हुए हैं। फिर इंडीड प्लेटफ़ॉर्म एक है, इंडीड पे भी आप जो है फ्रेशर की तरह काम कर सकते हो। यहाँ पे जो आप सर्चिंग करोगे एसईओ स्पेशलिस्ट या एसईओ रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, इस टाइप का आप करोगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। फिर और यहाँ पे लिखते हैं फ्रेशर्स जॉब, आपको बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म दिखेंगे। और नौकरी पे तो नहीं जाना, जॉब है, अपना भी है, और इंडीड, और फिर एक्सेंचर है। मतलब आपको बहुत सारे यहाँ पे ना मिल जाएँगे जो फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे आप 3 से 4 जो महीने या 1 साल यहाँ पर एज़ अ फ्रेशर वर्क कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है? और जैसे कि लिंक्डइन पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और देखो और भी अपॉर्च्युनिटीज़ है, सिर्फ यही नहीं, आप अपनी खुद की ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर निश के ऊपर। ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, प्रमोट करके, ठीक है? क्योंकि अभी प्रमोशन हर एक प्रोडक्ट का कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप उठा लो और उसके ऊपर पूरी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दो, तो अगले 1 साल में आपको बहुत सारी
ट्रैफ़िक भी मिलने लगेंगी, रिज़ल्ट्स भी आने लगेंगी। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप फ्रीलांसिंग करने के साथ-साथ ही एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो और अच्छा कमांड हो गया तो आप एजेंसी भी ओपन कर सकते हो और सिर्फ़ एसईओ बेस्ड क्लाइंट को आप सर्विस सेल कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप जो है एसईओ को मोनेटाइज़ कर सकते हो अपने करियर में और स्केल कर सकते हो। और धीरे-धीरे जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, आप गूगल की जो न्यू अपडेट्स हैं फॉर एसईओ ये पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी एसईओ से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, वो अपडेट्स आपको यहीं मिलते हैं गूगल पे, क्योंकि गूगल पे ही आपको रैंक करवाना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उनके कोर अपडेट जो भी हैं, वो सब आप यहाँ पर पढ़ो। तो अभी देखो कोर अपडेट जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ एंड ऑथर ऑथोरिटेटिव्नेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। वो अभी भी इसी पे टिके हुए हैं और हाई क्वालिटी कंटेंट आप देख रहे हो, रिड्यूसिंग स्पैम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका, यही एल्गोरिदम है। एंड सर्च यहाँ पे सर्च इंजन जनरल ये एक वेबसाइट इसे आप फॉलो कर सकते हो। ये सर्च इंजन से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स लाते हैं। इनके कंटेंट होते हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। देखो ये सारे प्लेटफॉर्म है और ये जो है गूगल का अपना है, डॉक्यूमेंटेशन इनका पढ़ सकते हो। देखो जो भी अपडेट्स आएगा आपको यहीं पढ़ने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पर एसईओ स्टार्टअप गाइड, हाउ गूगल सर्च वर्क्स, डू यू नीड एन एसईओ, इंट्रोडक्शन, सर्च एसेंशियल्स, ये पूरा अगर पढ़ लोगे एसईओ फंडामेंटल, देन आपका तो एकदम क्लैरिटी बढ़ जाएगा। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग पढ़ लो, रैंकिंग एंड सर्च एक्सपीरियंस, सर्च अपीयरेंस पढ़ लो। इसमें सारे अपडेटेड कंटेंट मिलेंगे और इसको पढ़ लोगे तो मैं बोलूँगी आप एक्सपर्ट बन गए। लाइक एक्सपर्ट की तरफ आपका मूव ऑन हो गया। क्योंकि ये जो पढ़ता है उसको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है और ऑब्वियसली आप कोई भी कोडिंग वेबसाइट हो, चाहे वो सीएमएस प्लेटफ़ॉर्म हो, किसी के लिए भी काम कर सकते हो, ठीक है? और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल नॉलेज करते-करते आता है। आप जैसे-जैसे वर्क करोगे वैसे-वैसे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा और कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, कुछ वीडियोज़ देखोगे, तो आपकी स्किल्स पॉलिश होती रहेंगी, ठीक है? तो इस तरह से आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है और आगे बढ़ते जाना है। टूल्स जितने मैंने बताए हैं, सारे टूल्स को आपको एक्सप्लोर करना है, ये आपका टास्क है। और अगर आप इन सारे टूल्स को देख लेते हो, यूज़ कर लेते हो, तो मुझे कमेंट बता देना, आई हैव यूज्ड ऑल टूल्स एंड अपना एक्सपीरियंस बताना। अगर वैसा लिखते हो तो मैं समझूँगी कि आप सीरियसली, डेडिकेटली इस वीडियोज़ को देख रहे हो, तभी मैं आगे की वीडियोज़ में भी यही बताऊँगी। मैं चाहती तो इस वीडियो को और लेंथी बना सकती थी, बट आपका भी इंटरेस्ट वीडियोज़ में होना चाहिए। तो वो इंटरेस्ट पाने के लिए मैंने आपको बोला है, आप ये सारे टूल्स को देखो, यूज़ करो, अपना एक्सपीरियंस बताओ और मुझे कमेंट बता देना कौन-सा टूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी कि देखो इन टूल्स को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ़ टूल्स जान लेना इतना ही नहीं होता है, उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में सारे टूल्स को यूज़ करके आपको दिखाऊँगी, किस तरह से आप इन टूल्स को यूज़ करके अपने एसईओ की ग्रोथ को और आगे बढ़ा सकते हो और लर्न कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिकल एसईओ सीखना चाहते हो, एडवांस एसईओ के कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हो, लाइव डाउट सेशन करना चाहते हो, तो आप एनरोल कर सकते हो एसईओ मास्टरी कोर्स में, जहां आप मेरे साथ लाइव सेशन में डाउट्स पूछ सकते हो और आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। आप भी अगर आप इसमें एनरोल करते हो तो आपको रिकॉर्डिंग प्लस लाइव सेशंस मिलता है, कम्युनिटी सपोर्ट मिलती है, व्हाट्सअप आप ज्वाइन कर सकते हो कम्युनिटी को और आपको मेरे साथ 24/7 कभी भी कॉल या चैट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इस कोर्स के दौरान आपको बहुत सारी फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिलती है जो आपको अपने स्किल्स में बहुत एनहांस कर सकती है। तो जल्द से जल्द आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो और अपने स्किल्स को और ज़्यादा एडवांस कर सकते हो। आई बिलीव आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइव चैट में भी आप कमेंट कर सकते हो, मेरी रिप्लाई आपको आती रहेगी। और कोई भी आपको यहाँ पे किसी टॉपिक्स के ऊपर पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक्स को कमेंट में डाल सकते हो, एसईओ से रिगार्डिंग और अपनी एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपको एआई टूल्स को यूज़ करके कैसा एक्सपीरियंस मिला है, क्या हेल्प मिला है, वो सब आप मुझे कमेंट बता सकते हो, अपनी एक्सपीरियंस बता सकते हो। सो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड के साथ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।